चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट किए। मैंने कहा था इसमें 250 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा आज ये खत्म हो जाए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो 100 क्वेश्चन आज हम टारगेट रखते हैं करने का। तो पहला क्वेश्चन 114 से स्टार्ट करेंगे, इसकी पहले वाले पेज हम लोग कर चुके हैं। देखो ये बड़ा चैप्टर है, भाग है, शेड्यूल है, अनुसूची है, तो इसके 2 वीडियो पहले से पड़े हुए हैं, प्लीज जाकर के कर लीजिएगा। तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर, यानी भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच सदियों को विभाजित करती है। तो ये मैंने बोला था कि पढ़ के आइएगा। 11वीं अनुसूची क्या यूनियन एंड स्टेट के बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत के बीच में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर निगम, या ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अब ये देखिए 11 और 12 याद रखिएगा। ग्राम पंचायत के बारे में 11 है, ठीक है, 12 है नगर पालिका के बारे में। तो अब तो ये यूनियन स्टेट खत्म हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत ये एक हो सकता है, ग्राम सभा एंड पंचायत ये एक हो सकता है। आपके दिमाग में सही आंसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये दोनों होगा नहीं। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। देखिए शक्तियां विभाजित है, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, यानी कि जो जमीनी स्तर पे, वो विभाजित करता है राज्य किसको, पंचायत लेवल को। तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल, तो याद रखिएगा, सीधा रख लीजिए इसको, 29 आइटम है। ग्राम पंचायत किस किस मामले पे अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, ये 29 आइटम है। कितने भाई, 29 फंक्शंस टू बी असाइन टू पंचायत बाई 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य, तो ये किस में है भाई, 11वीं अनुसूची में है। हाउ मेनी आइटम्स इन 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन फॉर म्युनिसिपैलिटी, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं, नगर पालिका के लिए। अब यहां आपको ध्यान देना है, 29 है किसमें, 29 है किसमें, पंचायत में, 18 है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पावर टू क्रिएट, या हिंदी में आते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 1 के तहत, 2 के तहत, 3 या 4। अब अनुच्छेद वाले सवाल आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आर्टिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, कितने बच्चे हो जो जानते हो ये बात, बिल्कुल। तो आर्टिकल 1 राज्य संघ और राज्यों का संघ होगा इंडिया, ये तो नहीं होगा। अब नए भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 2 में है, लेकिन अगर कार्व आउट करना होगा, यानी 2-3 राज्यों को जोड़ करके एक नया बनाना होगा या किसी तरीके का, तो वो दूसरा प्रोसेस है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखना है अपने आप को, भूलना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 3 के अनुसार, ये लंबा क्वेश्चन है, आपको ये दिखेगा नहीं, मतलब आप जब पीडीएफ लोगे आपके मोबाइल में तो दिखेगा यहाँ आपको। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया दैट इज भारत, तो ये है भारत। कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है भारत को, ये भी देखो, अब क्वेश्चन सब आपके टकराएंगे, जल्दी से हल्ला बोल करिए, ठीक है ना। यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप राइट, तो पार्लियामेंट का कौन सा अनुच्छेद है, यानी अपने संविधान में, जो पार्लियामेंट को रेगुलेट करता है कि वो नागरिकता के अधिकार की रक्षा करे। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 है, सीधे सीधे याद कर डालो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, सॉरी मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश में ये सब पढ़ा हूँ, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में कमांड है मेरी। भारतीय संविधान में लिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण, राइट आंसर बताइएगा। तो ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है ना। तो सत्ता पे नियंत्रण, नहीं तो कोई किसी को अंदर कर देगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है कि नहीं है, समझिएगा इसको। 127 का सी, एक सौ 127 का सी इज द राइट आंसर,
ठीक है ना, 41। अब आइए, अब आर्टिकल वाला बात आने वाला है। भारत के संविधान में स्वतंत्र अधिकार में अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कितने और सब आर्टिकल है, किसी को याद है क्या? अनुच्छेद 19 में राइट टू ड्वेल एंड रिसाइड इन आइदर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। बताइए जल्दी से, 19 में है कि नहीं? या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, 19 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 128, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल 19 की बात हो रही है। आर्टिकल 19, 14 से 18 स्वतंत्रता का नहीं, समता का अधिकार है। उसके बाद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, बिल्कुल भी सही। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। चलिए, किस किस के क्या आंसर है मैं देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज मेंशन, आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट है? सोचिए, 21 ए के बारे में भी सवाल आता है बहुत ज्यादा। तो आर्टिकल 21 के बारे में क्वेश्चन नंबर 129, 129 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है। ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी ये किस में प्रोटेक्ट किया गया है? आर्टिकल 15, 19, 21 या 29। राइट टू प्राइवेसी यानी गोपनीयता या निजता का अधिकार अगर हम बोले तो ये 130 के किस में है? आर्टिकल 21 में है। किस में है भाई? आर्टिकल 21 में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles is related to protection of life and personal liberty? में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 21, ये व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है? बताइए जल्दी से। 132 का ए इज द राइट आंसर। इसके तहत कोई भी अगर आपने बिल पास कर दिया जो फंडामेंटल राइट को हनन करता है या उससे किसी को नुकसान है तो वो बिल आपका हटा दिया जाएगा, यानी बिल वो जुडिशियरी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करके हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, क्या आर्टिकल 14 में 24 में है? गैर कानूनी निरोध संरक्षण आर्टिकल 22 में, मतलब गैर कानूनी तरीके से आपको जो अरेस्ट किया जाता है उसका। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 21A, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है 24 में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में है? 24 में। गलत बोल रहा हूं मैं, यहां राइट आंसर है ये। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में है? 23 और 24। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर मतलब कि हाँ बल श्रम, बलात् श्रम, ये है ना। अब देखिए यहां जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 ठीक है, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन ठीक है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ठीक है। तो एक यही बच जाता है, ठीक है ना, जो गलत है। फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये किस में आता है? फोर्स्ड लेबर आपको मालूम है किस में आता है? 23 में आता है। तो 24 में दोनों थोड़ी आएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते रहना आप लोग। हाँ, जोश बरकरार रखिए। कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन, एकदम याद कर लो, छुआछूत 17, छुआछूत 17 याद कर लीजिए, उसको उन्मूलन करता है, छुआछूत को बढ़ावा नहीं, उसका उन्मूलन करता है। संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा, हेल्थ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, तो अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार बनाने में हेल्प मिली है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अब देखिए 14 में आप समझो आदमी और दोनों समान है, सब एक दूसरे के समान है, यहां याद रखिएगा। फिर 15 में और 16 में इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समानता है। दूसरा 15 में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में समानता है। तो ये हो गई ना बात, 14, 15, 16 तीनों का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है कि नहीं ठीक है, जल्दी से बताइएगा। कुछ लोग सिर्फ 14 और 15 करेंगे, तो यहां ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेदों को मैं सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित किया गया है। तो अगर सिर्फ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करोगे तो 14 और 16 हो सकता है, 14 और 15 हो सकता है, इससे बढ़िया है तीनों मारो, क्योंकि तीनों ही हो सकता है, क्योंकि एक में नौकरी और पढ़ाई है। देखो वेतन कहाँ मिलता है, जहां पे आप जॉब करता है समान वेतन, तो वेतन वाला जॉब वाला ये 16 है और इक्वालिटी का पूरा 14 है, तो या तो डी होगा या सी होगा, जल्दी से बताइए। तो हम लोग डी मान के चलते हैं, डी 15 नहीं हो सकता है, 15 के कुछ और क्लॉज हैं, हम लोग आएंगे। चैप्टर भी धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं, जिनको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, आर्टिकल 13, 14, 14, 15, आर्टिकल 15, 17, 18। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये आपको पीडीएफ चाहिए? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर 499 रुपए में पूरा दरोगा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूं, ये भी मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे, तो जरूर बताइएगा हमें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, हम आपको जरूर ये ऑफर प्रोवाइड करेंगे। ओबीसी को आरक्षण 15/4 और 16/4 के तहत 15/4 में पढ़ने में और 16/4 में नौकरी में दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्पेशल है, ओबीसी आरक्षण के लिए है। इन विच आर्टिकल या फिर संविधान के लिखित उसे किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, बताइए। अपने रुचि के अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ सकते हो, अनुच्छेद 30 के तहत, ये संविधान का पावर है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को यहाँ बहुत पावर शक्ति दी गई है शुरू से, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? 17, 19, 23, 24, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, जल्दी से बताइएगा। तो 24 है, ठीक है ना। फोर्स लेबर है 23 में, बेकार जो करवाया जाता है। अब आइए फटाफट से, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध कौन सा करता है? यानी बाल जो श्रम होता है या बाल मजदूरी, ये कौन सा है? 23, 24 में राइट आंसर बताइए, 23 या 24 में राइट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा, एकदम आग लगा के रख दिया जाएगा, है ना। तो 142 का 23 है या 24? तो 24 है, बहुत सही। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच, याद रखिएगा, ये 19 में है, बिल्कुल सही। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रेम द फ्रीडम ऑफ प्रेस क्लियरली बट फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन इनहेरिटेड। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रेस की पूरी स्वतंत्रता तो व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन ये किसमें निहित है, जल्दी बताइएगा। तो आर्टिकल 19A में है, विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता में है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर अपनी निजी बिल्डिंग है उस पर आप सबसे ऊंचे पे फहरा सकते हो, क्या है ये, जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल 19A में है, ये हमारा निजी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? सारे अनुच्छेद आपको बढ़िया वाले ना पढ़ा दूं तो मेरा नाम दूसरा रख देना। तो ये क्या कह रहा है, इसको समझिए जल्दी से। जितने भी गैर सरकारी हो या अनुदान प्राप्त हो, इन सब में आरक्षण की व्यवस्था है, किस अनुच्छेद के अंदर? शिक्षण संस्थानों में। तो 15/4, ये ध्यान रखिएगा, 15/5 बहुत लोग कह रहे हैं, तो सुनिए समझिए, आपको मैं बता रहा हूं, 15/4 और 15/5 में अंतर है। ओबीसी के लिए 15/4 है, ओबीसी के लिए क्या है? 15/4, और एससी एसटी के लिए कौन सा है? हालांकि इसमें अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब कह रहा है, इसमें सब है। तो अब यहाँ प्राइवेट एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस की बात, ओके ओके ओके, पहले जो लागू किया, मैं समझ गया, पहले जो आरक्षण लागू किया था कि सरकारी संस्थानों में, बाद में 15/5 के तहत सबके लिए लागू कर दिया गया, सभी जगह ये एडमिशन करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 16/4 नौकरियों में, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। देखिए दो ऑप्शन तो हमने पढ़ दिए। और आइए, पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, कैपिटल पनिशमेंट, बताइए जल्दी से राइट आंसर। तो कैपिटल पनिशमेंट इसमें नहीं आता है, ये अलग ही मामला है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैड ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट, पूरा डिटेल में पढ़िएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? देखो मैटर ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। ये मैराथन वो मैराथन कर रहे हो दे दनादन, उस मैराथन का कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने लिए मैराथन ना बनाओ। यानी हम बैठ के 10 घंटा पढ़े तो कम से कम 1000 क्वेश्चन पढ़े, क्या फायदा 10 घंटा मैराथन में रहने पे, जब मैराथन खत्म हो तो आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन ना रहे। बताइए। अनुसूचित जाति जनजाति को मौलिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 17 में, क्योंकि छुआछूत जब खत्म कर देंगे तो उनको सांस्कृतिक अधिकार मिलेगा, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी। हिंदू में कौन इंक्लूड नहीं है जल्दी से बताइए? तो हिंदू में पारसी लोग इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां अनुच्छेदों का मिलान है, आप जब पीडीएफ लेना तो उसमें देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन को पूरा करिएगा। कौन सम्मिलित नहीं है? 23 है, 29 है, आर्टिकल 32 है और 31 है। क्वेश्चन नंबर 151। तो चलिए भाई, बलात् श्रम 23 है का प्रतिषेध सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ठीक है। रिमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बिल्कुल सही है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 31, यही गलत है। ये तो 30 में है ना, बिल्कुल सही। चलो ये हुई ना बात, जैसा हमने कहा था वैसा तेज। बहुत फास्ट हम लोग करने वाले हैं, और फास्ट अभी करने वाले हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 152 नंबर क्वेश्चन की बारी है और सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 152 आर्टिकल 30 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये 25 में है, नहीं है। राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, ये भी नहीं है। माइनॉरिटी को अपना यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के अधिकार किसमें है? बताइए जल्दी से। 152 का राइट आंसर, अभी मैंने आपको हिंट भी दे दिया, सी है, यही 30 में है। फिर 153, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन एडेड। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता क्या है? विधि सम्मत प्रक्रिया, विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। 11, 16, 21, 26, बताइए जल्दी से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के द्वारा आया हुआ है। ठीक है ना, किसी को कानून नहीं मानेंगे, जो हमारे प्रोसीजर है वही प्रोसीजर। Which article of Indian Constitution procedure established by law has been added? तो 16। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग 50 क्वेश्चन अभी पार करने वाले हैं। फिर से ये आपका मिलान करने वाला है, इसको मोबाइल पे देखिएगा, अच्छे से दिखेगा। आर्टिकल 25 के बारे में है, राइट टू इक्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, रिलीजियस फ्रीडम है या सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या है भाई? तो रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। बहुत अच्छा। देखो आपके दो तरीके के राइट होते हैं, एक तो आप देश में घूम सकते हो और एक विदेश जाकर के आ सकते हो। तो कौन किस में आता है
ये जरूरी है। तो विदेश जाकर के आने वाला 21 में है और पूरे देश में घूमने वाला 19 में है। ये शायद आप लोग नहीं जानते हो, फिर से मैं बता दूं आपको, भारतीय संविधान में अगर आपको विदेश यात्रा करना है तो आर्टिकल 21 के तहत ये आपका राइट है। लेकिन अगर देश में कहीं जाना है, रहना है, बस जाना है, व्यापार करना है, ये अनुच्छेद 19 की तरह। तो यहां के लिए राइट आंसर 21 है। दूसरा आपको क्लॉज बता दिया हमने। By which article of Indian Constitution carrying of किरपान by the Sikh is part of their religious freedom? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा किरपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, 25, 26, 27। तो किरपान वो पहन सकते हैं, किरपान वो चाकू जो छोटा लेकर के, मैंने तो देखा एक बार पटना चिड़ियाघर में हम गए थे, ये बड़ा बड़ा तलवार लेकर के, महिलाएं भी, पुरुष तो थे ही, वो लोग आए थे जेबरा, भालू, चीता, ये सबको देखने। समझ में आ रहा है? तो ये आर्टिकल 25 के तहत है, इस पे केस भी हुआ है, फिर वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंबॉलिक लेके आप चल सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा रखते हैं, उनमें अलग अलग ग्रुप है और वो लोग रखते हैं। Which article of Constitution provides protection to the accused from double punishment and self prosecution in relation to conviction? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में, अगर आप दोषी हो गए तो अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन, मतलब अपना गवाही खुद अपने खिलाफ देना, ये रोकता है। ये बताइएगा, ये 19, 20, देखो 20 और 22 दोनों में अंतर याद रखिएगा। डिटेंशन है 22 में, अरेस्ट एंड डिटेंशन, और 20 में है अपने आप दोहरे एवं स्वाभिशंसन के संरक्षण। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसका गवाही बहुत मायने नहीं रखता, सीधा मतलब यही होता है। लेकिन ये किस अनुच्छेद में है, अभी तो हमने बताया, ये समझ ही रहे हो आप, आर्टिकल 20 में है। वही चीज यहां भी है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए यहां पे मैंने हर एक तरीका रखवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 20 है, द जजमेंट ऑफ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन, इंडियन यूनियन वाज मेनली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एसआर बोमाई का जो केस हुआ था वो किस आर्टिकल को लेकर के है, बताइए जरा सा। ये 356 में है, ठीक है ना। अगला मैचिंग वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको हम लोग मैचिंग वाला ही है, कोई नहीं, आपके लिए ये क्वेश्चन पूरा टाइम दे रहे हैं, आराम से बनाइएगा। 164, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से देख के। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।